आज हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। इसका मतलब डबल डीसी, सिंगल डीसी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग डबल डीसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स का मतलब एक बार डीसी, एफ डैश एक्स का मतलब भी एक बार डीसी, वाई वन का मतलब भी एक बार डीसी और वाई डैश का मतलब भी एक बार डीसी, सबका मतलब एक बार डीसी। अब यहाँ पे आते हैं, अब एक बार डीसी हो चुका है, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो डबल डीसी कहलाता है। मतलब डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, या इसको हम लोग डबल डीसी कर सकते हैं, या एफ डबल डैश एक्स को हम लोग डबल डीसी कहेंगे, या वाई टू को डबल डीसी कहेंगे, या वाई डबल डैश को डबल डीसी कहेंगे। इसी तरह से अब डबल डीसी को हम लोग फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा ट्रिपल डीसी, और एफ ट्रिपल डैश एक्स, वाई थ्री और वाई ट्रिपल डैश। इसी तरह से एन बार डीसी हम लोग कर सकते हैं, पर हम लोग को पढ़ना है 2 से 3 बार तक। मतलब डबल डीसी पढ़े या ट्रिपल डीसी पढ़ेंगे हम लोग। देखिए ध्यान दीजिएगा, लिखा गया है इफ y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फाइंड डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। मतलब इस प्रॉब्लम का हम लोग डिफरेंशिएट ज्ञात करेंगे, पर कितना बार? 2 बार। कितना बार? 2 बार। इसे हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर। क्या बोलते हैं? सेकेंड ऑर्डर। देखिए ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन लिखा गया y बराबर ए एक्स प्लस बी। तो डबल डीसी ज्ञात करने से पहले हम लोग सिंगल डीसी ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? सिंगल डीसी। मतलब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखना होगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। हम लोग एक बार डीसी करने वाले हैं। डी वाई बाई डी एक्स वाई, डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स बी। उसके बाद फिर से डी बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पर एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है। जब एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल साथ में हो तो हम लोग कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे डिफरेंशिएट से। dx बाई डी एक्स प्लस, सिर्फ कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए इंटू इसका वैल्यू 1 प्लस 0 लिखे या ना लिखे, बात बराबर हुआ। अब देखिए हम लोग को डबल डीसी निकालना है। सिंगल डीसी का आंसर ए आया, तो हम लोग लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। हम लोग फिर से डीसी करेंगे पुनः, तो लिखना होगा डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे सिंगल डीसी को लिखना पड़ेगा, तो डी बाई बटा डी एक्स इक्वल टू डी बटा डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा ए। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ई टर्म और ई टर्म मिलाइए आप लोग, तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल डीसी। तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या है, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर 0, क्योंकि ए कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। देखिए ध्यान दीजिए, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, डी बाई डी एक्स और सिंगल डीसी का डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग डबल डीसी में लिखते हैं, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व। समझ में आया? देखिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इफ y इक्वल टू log x फाइंड डबल डीसी। सेकेंड ऑर्डर। हम लोग पहले log x का सिंगल डीसी करेंगे, उसके बाद डबल डीसी में तोड़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, लिखना होगा सॉल्यूशन y इक्वल टू log x, लिख दिया गया। सिंगल डीसी कर रहे हैं हम लोग। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। देखिए ध्यान दीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे y हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ हो जाएगा log x। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स और log x का डीसी 1/x, तो यहाँ पे हम लोग 1/x लिख देते हैं। अब 1/x का हम लोग फिर से डिफरेंशिएट तोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा डबल डीसी। देखिए ध्यान दीजिएगा, लिखना होगा अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। हम लोग फिर से डिफरेंशिएट तोड़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा 1/x। अब इसको हम लोग लिखते हैं क्या, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ध्यान दीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए
इसका पावर भी एक है, ऊपर जाने पर हो जाएगा माइनस एक्स, एक्स के पावर -1। अब देखिए एक फॉर्मूला पे है डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, फॉर्मूला होता है एन एक्स के पावर एन -1, एन के रूप में कितना -1 इंटू एक्स, एक्स लिख देंगे, उसके बाद n-1 एन के रूप में -1 और फिर -1 एक्स के पावर -2 -1 बटा एक्स स्क्वायर। ये आप प्रॉब्लम सॉल्व, डबल डिफरेंशिएट हुआ। देखिए ध्यान दीजिएगा, समझ में आया। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका है, शो दैट एक्स स्क्वायर y2 का मतलब डबल डीसी, एक्स y1 का मतलब सिंगल डीसी और y इक्वल टू 0 इफ y बराबर साइन लॉग एक्स दिया गया। देखिए तो हम लोग को डबल डीसी और सिंगल डीसी दोनों करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग सिंगल डीसी करते हैं और सिंगल डीसी डिफरेंशिएशन का आंसर को हम लोग फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो डबल डीसी प्राप्त हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन y इक्वल टू साइन लॉग एक्स दिया गया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, हम लोग फिर से डिफरेंशिएट तोड़ देते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ है साइन लॉग एक्स। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब साइन लॉग एक्स का हम डिफरेंशिएट कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा, चेन रूल। अब इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में y1 या f डैश x भी लिख सकते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम में शो कर रहा है y1, तो हम लोग y1 लिख चलते हैं। तो y1 इक्वल टू डी बाई डी साइन लॉग एक्स, और आपको बताया गया था पहले के वीडियो में कि सबसे पहले दोनों में जो पहले है उसको हम ढक लेंगे किसको, साइन को। क्या बच जाएगा, लॉग नीचे आ जाएगा और जो टर्म नीचे आया उसको हम ऊपर ले जाते हैं, लॉग एक्स बाई एक्स। ये y1 सिंगल डिस्ट्री का संकेत हुआ। साइन का डिफरेंशिएशन cos x, तो यहाँ पे cos x लिखना होगा, cos log x विदाउट इनटू log x का डीसी 1/x। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इधर एक भाग में मतलब डिवाइड में, इधर आने पर गुना में मल्टीप्लाई में कर देंगे। लिखना होगा x y1 इक्वल टू क्या बच गया, cos log x। y1 का मतलब सिंगल डीसी मिल चुका है, अब हम लोग डबल डीसी निकालना होगा, लाना होगा, मतलब लिखना होगा अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स एक्स y1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स कॉस लॉग एक्स। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब x इंटू y1 मतलब दोनों के बीच में रिलेशन है गुना का, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा। यहाँ पे क्या अप्लाई करना होगा, प्रोडक्ट रूल। x को हम लोग बाहर कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स y1 प्लस y1 को बाहर डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी कॉस लॉग एक्स, नीचे क्या है लॉग एक्स आ जाएगा, इंटू डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, x y1 का मतलब एक सिंगल डीसी और फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा y2 मतलब डबल डीसी प्लस y1 dx बाई dx का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x के रूप में क्या हो जाएगा log x इंटू log का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x लिख दिया गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, x y2 प्लस y1 इक्वल टू माइनस साइन log x बाई x। अब देखिए इधर ही भाग में है, इधर आने पर गुना में तो आएगा, एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए। नहीं तो ध्यान दीजिएगा, x इंटू एक्स y2 प्लस y1 इक्वल टू माइनस साइन log x। अब उसके बाद ध्यान देते हैं आप लोग, x इंटू एक्स स्क्वायर
y2 प्लस xy1 इक्वल टू, इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है y, तो हो जाएगा माइनस y। उसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, x2y2 प्लस xy1 माइनस इधर आने पर प्लस y इक्वल टू क्या, 0। प्रॉब्लम सॉल्व। देखिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इफ e के पावर y x प्लस 1 इक्वल टू 1 शो दैट डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब होता है डबल डीसी और इसका मतलब सिंगल डीसी का स्क्वायर। तो पहले हम लोग डबल डीसी निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। लिखना होगा सॉल्यूशन e के पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करने वाले हैं, डी वाई बाई डी एक्स ई के पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ 1। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ दो टर्म है और दोनों टर्म के बीच में रिलेशन क्या है, गुना का है, मतलब प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल अप्लाई करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट रूल। तो ई के पावर y और डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स ई के पावर y इक्वल टू 0। 0 क्यों हो गया, इसका वैल्यू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ई के पावर y इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस 1 डी एक्स ब्रैकेट 1 एक्स प्लस 1 इंटू ई के पावर y, नीचे क्या आ जाएगा y, और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, 0। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ई के पावर y इंटू डी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 1 प्लस 0 प्लस एक्स प्लस 1, ई के पावर y का डिफरेंशिएशन ई के पावर y, ई के पावर y डी वाई बाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, 0। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बार इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ई के पावर y प्लस, अब इतना का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया गया था, 1। इतना का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया गया था, 1। तो 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस उधर जाने पर माइनस माइनस ई के पावर y। फिर से अब हम लोग सिंगल डीसी ज्ञात किए, अभी तक डबल डीसी निकालना होगा। लिखना होगा अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, देखिए ध्यान दिया, डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, माइनस को बाहर कर दिए, ई के पावर y, इसका मतलब होता है डबल डीसी। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स डी, ई के पावर y, नीचे क्या आ जाएगा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद माइनस ई के पावर y का फॉर्मूला ई के पावर y हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इतना का वैल्यू डी वाई डी एक्स, इतना का वैल्यू डी वाई डी एक्स। तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। मतलब कई बार हो गए, 2 बार। तो इसको हम लिख देते हैं डी वाई बटा डी एक्स का होल स्क्वायर। प्रॉब्लम सॉल्व।